नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 26 मई 2020 और 26 मई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम चलते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर। कल का अपना विशेष प्रश्न था, हाल ही में पाकिस्तान का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसका नाम क्या था, यह आपसे पूछा गया था और इसका सही उत्तर था 2 नंबर विकल्प PK 8303। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और संपूर्ण रूप में यदि आपको अपने आप को तैयार रखना है तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, कल हमने एक विशेष प्रश्न की बात की थी और प्रश्न था राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें 4 जो विकल्प दिए गए थे उनमें भूलवश अक्टूबर लिखा गया। पुनः हम इस प्रश्न की आज वार्ता करेंगे कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका के 4 विकल्प हैं 24 मई, 23 मई, 22 मई या 21 मई। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प 24 मई। हम इसके थोड़े से इतिहास को जान लें तो 1901 ईस्वी में रानी विक्टोरिया ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इस प्रकार के एक संगठन के बारे में विचार किया था 1901 ईस्वी में। फिर 1902 ईस्वी में इसे एम्पायर डे अर्थात साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया। 1958 ईस्वी में हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ दिवस के रूप में किया। सबसे पहले इसको मार्च के 2 यानी कि दूसरे सोमवार को मनाया जाना प्रारंभ किया गया था, लेकिन भारत में इसे 24 मई को मनाया जाता है। यानी अन्य देशों में जहां राष्ट्रमंडल दिवस मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, वहीं पर भारत में इसे 24 मई को मनाया जाता है। वर्तमान राष्ट्रमंडल महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की चर्चा। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। और विकल्प हैं 24 मई, मई के अंतिम सोमवार को, मई के अंतिम मंगलवार को या 25 मई को। तो इसका सही उत्तर है मई के अंतिम सोमवार को। मई के अंतिम सोमवार को राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष उन पुरुषों और महिलाओं को इसके माध्यम से धन्यवाद दिया गया है जो हमारे लिए कोविड-19 से निपटने हेतु कार्यरत हैं और हमारा बचाव कर रहे हैं। इसके बाद है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बलबीर सिंह दोसांझ का संबंध किस खेल से है। विकल्प दिए गए हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। तो इसका सही उत्तर है वो है हॉकी। 96 साल की उम्र में हाल ही में इनका देहांत हुआ है। ये 3 बार की ओलंपिक विजेता टीम का हिस्सा रह चुके हैं। यानी लंदन ओलंपिक 1948 में हुआ था, ये उसमें भी थे। हेलिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबोर्न ओलंपिक 1956। तीनों ही ओलंपिकों में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और 1956 के ओलंपिक में जो मेलबोर्न में हुआ था उसमें तो ये कप्तान भी थे। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया गया है।
विकल्प दिए गए हैं हरजिंदर कौर, जाह्नवी फूकन, अमृता सेन या प्रमिला राठी। तो इसका सही उत्तर है जाह्नवी फूकन, जो कि FLO अर्थात फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। इससे पहले 36वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष थी हरजिंदर कौर, यानी हरजिंदर कौर का स्थान लिया है जाह्नवी फूकन ने। FLO की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है किस विश्वविद्यालय ने वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म को हाल ही में प्रारंभ किया है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNK विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है वो है 2 नंबर विकल्प, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्र व शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों में शिक्षण संसाधन प्रदान करने हेतु वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रारंभ किया है, जिसमें प्रतिदिन 1500 ई पाठ, 29,000 ई क्विज, 20 ई लैब और 50 ई व्याख्यान शामिल किए जाएंगे। यानी अपने छात्रों को और अध्यापक दोनों को ही कोविड-19 के इस महाजाल से मुक्ति देने हेतु वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है। इसके बाद है आज का 5वां प्रश्न। पश्चिमी घाट के सतत विकास की निगरानी करने हेतु गठित समिति का नाम क्या है? और विकल्प दिए हैं कस्तूरी रंगन समिति, हेमचंद्र समिति, रामचंद्रन समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कस्तूरी रंगन समिति। पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखने हेतु इस समिति का गठन किया है, जो कि 6 राज्यों गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित किया था। उन्हीं की निगरानी करने हेतु पश्चिमी घाट सतत विकास समिति का गठन कस्तूरी रंगन समिति के नाम से किया गया है। उसके बाद है 6ठा प्रश्न। FME के औपचारिकीकरण की योजना किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में बनाई गई है? वो विकल्प हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह है केंद्र के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा तथा केंद्र व राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में खर्चे की साझेदारी की जाएगी। यानी वस्तुतः इसका संचालन केंद्र द्वारा होगा, पर केंद्र और राज्य 6:4 के अनुपात में खर्चा करेंगे। FME अर्थात सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, पुनः बोल रहा हूं, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। उसके बाद है 7वां प्रश्न। श्रम सिद्धि अभियान हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? विकल्प हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर
श्रम सिद्धि अभियान को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिए जाना, यानी जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है उन लोगों को भी मनरेगा के तहत कार्य दिया जाना चाहिए। जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है उनको तो काम मिले ही मिले, साथ में जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनको भी अधिक से अधिक कार्य दिया जाए। और इसके लिए एक प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम पंचायत सबसे अच्छा कार्य करेगी उनको 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आपको ध्यान होगा इससे पहले सबको रोजगार मिले अभियान भी मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनरेगा के जॉब कार्ड से जोड़ना, क्योंकि जो लोग बाहर से हाल ही में मध्य प्रदेश में आए हैं और जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार देने हेतु ये 2 कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। पहले चलाया गया था सबको रोजगार मिलेगा कार्यक्रम और अब शुरू किया गया है श्रम सिद्धि अभियान। श्रम सिद्धि अभियान के तहत जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनको भी काम मिलेगा। आपको ध्यान होगा इससे पहले जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए थी। जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी जो शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए थी। टॉप पेरेंट योजना शुरू की गई थी जो कि छात्रों के लिए थी। और सबसे बुरी बात यह है कि सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश की ही है, जो कि करंट अफेयर्स में आने वाला प्रश्न हो सकता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा हुनर हाट अभियान को पुनः प्रारंभ किया गया है? आपको ध्यान होगा लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दुकान पर बैठकर, सामान्य दुकान पर बैठकर कुछ खाना खाते हुए की फोटो वायरल हुई थी, जिसको बहुत ट्वीट किया गया था। वो हुनर हाट अभियान का ही फोटो था। तो आपको ये बताना है कि किस मंत्रालय द्वारा हुनर हाट अभियान को पुनः प्रारंभ किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर है अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। उसके बाद है आज का 9वां प्रश्न, किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प मिजोरम। मिजोरम में हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे लाभ ये होगा कि खेलों के माध्यम से भी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेंगे। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद है 10वां प्रश्न, हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? विकल्प हैं दार्जिलिंग चाय, कांगड़ा चाय, ग्रीन टी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय को हाल ही में कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह विशेषज्ञों द्वारा दी गई है। यह है वस्तुतः हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली विशेष प्रकार की चाय है। इससे पहले दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिला था। दार्जिलिंग सबसे ज़्यादा चाय का प्रोड्यूस करने वाला स्थान, यानी सबसे ज़्यादा चाय जहां उत्पन्न होती है और बेची जाती है वो है दार्जिलिंग। और कांगड़ा चाय को हाल ही में विशेषज्ञों ने कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उसके बाद है 11वां प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विकल्प हैं हेमाराम चौधरी,
गुलाब चंद कटारिया, रामलाल जाट या सीपी जोशी? तो इसका सही उत्तर है गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा में जन लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया। अन्य समितियों की यदि बात करें तो राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं हेमाराम चौधरी। 1 नंबर विकल्प पे है हेमाराम चौधरी, जो कि राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा गृह समिति के अध्यक्ष हैं रामलाल जाट। नियम समिति के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं सीपी जोशी। वस्तुतः सीपी जोशी द्वारा ही इन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद है आज का 12वां प्रश्न। राजस्थान की पहली डिफेंस एकेडमी कहां पर बनाई गई है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या नागौर? तो इसका सही उत्तर है सीकर। शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी जिसको नाम दिया गया है, शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी, जो सीकर के दाता रामगढ़ में दूधवा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा गांव में प्रारंभ की गई है। यह है राज्य की पहली और भारत की दूसरी सैन्य अकादमी है, क्योंकि भारत की पहली सैन्य अकादमी मोहाली पंजाब में है। उसके बाद है आज का 13वां प्रश्न। WHO के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैगो अवार्ड 2019 किस राज्य को प्रदान किया गया था? विकल्प हैं राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। 30 जनवरी 2019 को सर्वोदय दिवस के उपलक्ष्य में 1.14 करोड़ युवाओं व आमजन द्वारा तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ ली थी, जिसके कारण WHO द्वारा वर्ल्ड नो टोबैगो अवार्ड 2019 राजस्थान को दिया गया था। उसके बाद है 14वां प्रश्न। ट्रेनों के प्रयोग व प्रशिक्षण हेतु किस देश का प्रथम ट्रायल ट्रैक बनाया गया? यानी कहां पर ट्रेनों के प्रयोग व प्रशिक्षण हेतु देश का पहला ट्रायल ट्रैक बनाया गया है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या नागौर? तो इसका सही उत्तर है नागौर। नागौर में नावा में यह प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, जिसमें नई ट्रेनों का और जो संचालित ट्रेन हैं उनका ट्रायल किया जा सकेगा। यह गूढ़ा साल्ट से नावा होते हुए मीठड़ी तक बनाया गया है। इसके बाद है आज का विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। खुडोल पहल, जिसे विश्व की शीर्षस्थ 10 पहलों में स्थान मिला है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? असम, केरल, मणिपुर या मिजोरम? इसी के साथ आज की वार्ता अपनी समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।